एक शेफ को एक लड़की से प्यार होता है, पर उस लड़की के कुछ सीक्रेट्स थे। क्या सीक्रेट इनकी रिलेशनशिप को बर्बाद कर देंगे? जब शेफ को उस पर शक जाता है तो इस सीक्रेट्स बाहर निकालने के लिए निकल पड़ा कि इन सीक्रेट की वजह से इनकी रिलेशनशिप टूट जाएगी। हम आज के हमारी मूवी फ्रैंक एंड लोला, एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में हम देखने वाले हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर फ्रैंक को देखते हैं, जो एक शेफ था। वो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उसी रेस्टोरेंट में लोला नाम की एक लड़की आती है। वो इस सिटी में न्यू थी। फ्रैंक उसे हैलोवीन के लिए विश करता है और इसके बाद उसने उसे डिनर सर्व किया। लोला को फ्रैंक का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसे पूछती है कि उसने बनाया कैसे है। फ्रैंक उसे सब कुछ डिटेल में बताता है। वो दोनों बात करने लग गए और दोनों में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी। रात में फ्रैंक उसे उसके घर छोड़ने के लिए आया। बातों बातों में फ्रैंक उसे बता रहा था कि वो शेफ कैसे बना। इसके बाद वो दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका था और अब ये दोनों रिलेशनशिप में थे। लोला फ्रैंक को अपनी मदर से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। वो एक रेस्टोरेंट में मिले और लोला की मदर का नाम था पैट्रिशिया। पैट्रिशिया हमेशा खुद की तारीफ करती थी। वो बहुत ही सेल्फ अब्जॉर्व थी, जो बात लोला को अच्छी नहीं लगती थी। पैट्रिशिया उन्हें टीना के बारे में बताती है। टीना एक सिंगर थी और टीना को आर्किटेक्चर डिज़ाइन की ज़रूरत थी। इसी वजह से पैट्रिशिया को लेकर अपने प्राइवेट जेट में वो जाने वाली थी। इस ट्रिप के बाद वो पेरिस जाने वाली थी। लोला ने मदर से पूछा कि पेरिस में वो कहाँ पर रुकने वाली है। मदर कहती कि वो एलन के फ्लैट पर रुकेगी। इसके बाद सब लोग बात करने लग गए और मदर फ्रैंक में इंटरेस्टेड थी। तो फ्रैंक कहता है कि किसी भी कुकिंग स्कूल में शेफ बनने के लिए नहीं गया था। बचपन से उसे कुकिंग करना अच्छा लगता था और वैसे उसने सीख लिया था। पैट्रिशिया उसे पूछती है कि कब से वो कुकिंग कर रहा है। फ्रैंक कहता है कि जब वो 16 ईयर्स का था तभी से उसने वर्किंग स्टार्ट कर दिया था। सब बातें करने के बाद वो घर चले गए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि फ्रैंक लोला से बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था। उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था। वो दोनों डिसाइड कर एक साथ रहने लग गए। अगर कभी भी कोई आदमी लोला को अप्रोच करता तो फ्रैंक को इस बात से बहुत ही जेलस फील होता। एक दिन लोला अपनी मदर से मिलने के लिए उसकी होटल में गई। उसकी मदर ऊपर थी और लोला रिसेप्शन पर थी। मदर को आने में ज़रा टाइम लग रहा था। लोला वेट कर रही थी तो वहाँ पर कीथ विंकमन इस नाम के आदमी के साथ वो बात करने लग जाती है। उन दोनों को बात करता हुआ फ्रैंक दूर से देख लेता है। फ्रैंक को इस बात से बहुत जेलस फील हुआ। वो छुप कर उनके पीछे बैठ जाता है ताकि उनकी सारी बातें वो सुन सके। हमें पता चलता है कि कीथ का एक स्टूडियो है जहाँ पर वो फैशन डिज़ाइनर्स के साथ काम करता है। लोला भी एक फैशन डिज़ाइनर थी, तो इसी वजह से एक जॉब वो उसे ऑफर करता है। उसके साथ वो काम कर सकती है। लोला उसे पूछती कि उसे जॉब क्यों ऑफर कर रहा है। कीथ इस पर कहता है कि मुझे हमेशा अच्छे फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत रहती है। जिस तरीके से लोला से बात कर रहा था, इससे उसे लगता है कि शायद लोला को कुछ गलत लग रहा होगा। तो एक चीज़ वो क्लियर कर देता है कि कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप वो नहीं रखता। लोला को वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो अपना नंबर उसे दे देता है और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। लोला फिर फ्रैंक को कॉल करती और पूछती कि वो कहाँ पर है। फ्रैंक उसके पीछे ही था तो जल्दी से उसके पास आ जाता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ वो कौन था जो तुम्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। लोला कहती कि वो हार्मलेस है, उसके बारे में उसे वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लोला ने नोटिस किया कि फ्रैंक ज़रा डिस्टर्ब है। इसके बारे में उसने उसे पूछा तो फ्रैंक कहता है कि उसका जॉब चला गया है। उसके रेस्टोरेंट में एक न्यू ओनर आया था और इसी वजह से सारे स्टाफ को उसने फायर कर दिया था। लोला को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए जाती है। नेक्स्ट डे फ्रैंक किसी और जगह पर शेफ का काम ले लेता है। जब वो घर पर आया तो लोला किसी के साथ बात कर रही थी। उसने इसके बारे में उससे पूछा तो लोला कहती कि उसका नया बॉस था या और कोई नहीं तो कीथ ही था। इस तरीके से इतना फास्ट कीथ के लिए लोला का काम करना ये फ्रैंक को अच्छा नहीं लगता। वैसे भी उससे बहुत जेलस था। वो लोला को मजाक में कहता है कि तुम्हारे बॉस को बता देना कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास शार्प नाइफ्स का सेट है। अगर उसके साथ करीबियाँ बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसका बॉयफ्रेंड उसका बहुत बुरा हाल करेगा। इसके बाद वो लोला की जॉब के लिए सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे फ्रैंक लोला से कहता है कि शाम को जल्दी आ जाना। वो उसे गाड़ी के साथ 7 बजे पिकअप करने वाला था। इस पर लोला उसे हाँ कहती है। शाम में लोला को आने के लिए बहुत लेट हो जाता है और फ्रैंक उसका वेट करता रहता है। उसने जो गाड़ी बुलाई थी इसे वो जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में टैक्सी में लोला वहाँ पर आ जाती है। फ्रैंक ने लोला को देखा तो बहुत ही अपसेट लग रही थी। फ्रैंक पूछता है कि हुआ क्या है। लोला उसे कुछ भी बता नहीं रही थी तो फ्रैंक इस बात पर जोर डालता है। वो पूछता है कि किस तरीके की गलती है। इसी मोमेंट पर फ्रैंक के फ़ोन पर एक होटल के मैनेजर का कॉल आया।
वो मैनेजर फ़ोन लोला को देने के लिए कहता है। लोला फिर इसे लाउड स्पीकर पर लगाकर फिर उससे बात करने लगती है। मैनेजर उसे कहता है कि वो उसका फ़ोन उसके बॉयफ्रेंड के सूट में ही भूल गई थी। वो जब भी चाहे तो होटल के काउंटर से आकर इस फ़ोन को लेकर जा सकती है। ये सब बात सुनकर फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लोला उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। फ्रैंक पूछता है कि वो था कौन। लोला ने कहा कि वो आदमी कैलिफोर्निया से था और अब वो टाउन छोड़कर जा चुका है। फ्रैंक इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे कहता है कि उसने सिर्फ उसे उसकी कंपनी के लिए रखा हुआ है। लोला उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर फ्रैंक उसकी बातों में नहीं आता। वहाँ से जाने के बाद एक बार में वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। बार में उसने एक आदमी को नोटिस किया जो अपनी गर्लफ्रेंड को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था। ये देखकर फ्रैंक बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उसे बहुत मारता है। फ्रैंक को पुलिस ने पकड़ लिया था और इसी वजह से वो जेल में था। जेल में वो ज़्यादा देर नहीं रहता क्योंकि उसकी बेल करवा ली थी। ये लोला ने ही की थी। लोला उसे एक कैफ़े में लेकर गई। उसे कहती है, क्या तुम्हें मेरी मदर की बात याद है? वो पेरिस में एलन के साथ रहने वाली थी। ये एलन उसकी मदर का बॉयफ्रेंड था जो पेरिस में रहता था। लोला हमेशा वहाँ पर उसे विजिट किया करती थी। जब वो पेरिस में पढ़ने के लिए गई थी तो एक रात एलन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। फ्रैंक को ये बात सुनकर लोला के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे पूछता है कि क्या तुमने ये बात तुम्हारी मदर को बताई है? लोला ये सब अपनी मदर को नहीं बता पाई क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी मदर उस पर बिलीव नहीं करेगी। फ्रैंक लोला से एलन के बारे में सब कुछ पूछता है। वो उसे बताती है कि वो एक बहुत ही रिच स्वीडिश फैमिली से आता है। उनके फैमिली से पूरे पैसे चले गए थे पर इसके बाद उसने एक बुक लिखी जो बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी। इसी वजह से उनके पास फिर से पैसे आ गए। जब वो रिच बन गया तो लोला की मदर को उसने छोड़ दिया और उसके बाद एक रिच लड़की के साथ उसने शादी कर ली। लोला के साथ ये सब हुआ था। ये सब सुनने के बाद फ्रैंक उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक इंटरनेट पर एलन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं कि वो एक घर पर कुक करने के लिए आया हुआ था। वो कुक कर रहा था तभी उसके पास एक लड़की आई और फ्रैंक को सब लोगों से एज ए शेफ इंट्रोड्यूस करवा देती है। वो पार्टी किसी और की नहीं तो कीत की ही थी। या इस पार्टी में लोला को भी इनवाइट किया गया था। लोला को देखने के बाद उसे इग्नोर कर देता है और उसके बाद वो किचन में आ गया। लोला उसके पीछे पीछे किचन में आई। फ्रैंक ने उसे पूछा कि वो यहाँ पर कर क्या रही है। लोला ने कहा कि ये घर कीत के पार्टनर का है और उसी ने पार्टी रखी थी। फ्रैंक अब भी कीत से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। वहाँ पर कीत आ गया और फूड के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें कहता है। लोला भी उसे फ्रैंक से एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है। कीत को फ्रैंक का खाना बहुत ही अच्छा लगा था। वो कहता है कि इस तरीके से इन इवेंट्स में क्या कर रहा है, उसे खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। कुछ देर वो बात करते हैं और इसके बाद वो चला जाता है। कीत के जाने के बाद फ्रैंक ने लोला से पूछा कि तुमने उसे मेरे बारे में क्यों नहीं बताया था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में शायद उसे पता होना चाहिए था। लोला कहती कि कभी भी उसने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे पूछा नहीं था, इसी वजह से मैंने उसे नहीं बताया। इस आर्ग्यूमेंट में फ्रैंक के हाथ में नाइफ थी और इसी वजह से उसके हाथ पर ज़रा चोट आ जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक को लोला का कॉल आता है पर इस कॉल पर लोला नहीं बात कर रही थी तो कीत बात करता है। वो उसे उसके क्लाइंट हेनरी रिचर्ड के बारे में बताता है। उसे कहता है कि हेनरी इस टाउन में बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट ओपन करने वाला है, उसे शेफ की ज़रूरत है। वैसे उसने 2 वीक्स पहले बहुत सारे शेफ्स का इंटरव्यू लिया था पर उसे कोई भी शेफ पसंद नहीं आया था। कीत उसे कहता है कि तुम्हें हेनरी के पास पेरिस में जाना चाहिए। वहाँ जाकर तुम उसके लिए कुक करना और फिर उसे इम्प्रेस कर देना। और अगर इम्प्रेस हो जाता है तो न्यू रेस्टोरेंट में फ्रैंक को जॉब मिल जाएगा। और फ्रैंक को नेक्स्ट 3 डेज पेरिस में जाना था। उसकी फ़्लाइट की टिकट भी कीत ने ही बुक कर दी थी। और फ्रैंक के पास पेरिस जाने की 2 रीजंस थे। एक तो वहाँ पर उसे जॉब मिल सकता था और नेक्स्ट था कि एलन भी वहीं पर रहता था। वहाँ पर जाकर वो एलन को कन्फ्रंट करने वाला था। नेक्स्ट डे फ्रैंक पेरिस जाने के लिए रेडी था। पेरिस जाने से पहले लोला उसे कहती है कि तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि मैं सिर्फ तुमसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब नेक्स्ट दिन में फ्रैंक पेरिस में पहुँच चुका था और नेट की हेल्प से एलन के घर को ट्रैक कर लेता है। नेक्स्ट डे एलन हेनरी रिचर्ड के मैंशन पर गया। वहाँ पर उसे वेलकम करने के लिए उसका बटलर था जो उसे किचन तक लेकर जाता है। उसे किचन की सारी चीज़ें समझा देता है। फ्रैंक के साथ और एक शेफ था जिसका नाम था खलील। वो दोनों मिलकर रिचर्ड्स के लिए खाना बनाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। रिचर्ड और उसकी वाइफ को सर्व कर देते हैं और इसके बाद वहाँ से वो निकल गए। रात में फ्रैंक एलन को ढूंढ लेता है। वो जहाँ पर भी जा रहा था उसका फ्रैंक पीछा करता है। वो एक बार में गया तो वहाँ पर फ्रैंक उससे मिला। फ्रैंक जानबूझकर उसका नाम पूछता है। एलन ने उसे अपना नाम बताया तो फ्रैंक ने प्रिटेंड किया कि उसे कहीं से जानता है। फ्रैंक उसे कहता है कि जब वो नॉर्थ वेस्टर्न के कॉलेज में था तब उसने उसकी फ़ोटो उसकी बुक के पीछे देखी थी। फ्रैंक उसके साथ बहुत ही अच्छी बातें करता है।
इसके बाद एलन उसे अपने घर पर ड्रिंक्स के लिए लेकर गया। उन्होंने और कुछ बातें की और एलन ने फ्रैंक से कुछ क्वेश्चंस पूछे, पर फ्रैंक इसके सही से आंसर नहीं दे पाता। फ्रैंक उसे जो झूठ कह रहा था ये सब कुछ एलन को पता चल जाता है। फ्रैंक ने डायरेक्टली अपनी नाइफ निकाल ली। एलन उसे पूछता है कि वो चाहता क्या है। फ्रैंक ने उसे पूछा कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुमने ज़बरदस्ती की थी। एलन ने कहा कि आज तक मैंने किसी भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। वो उसे उस लड़की का प्रॉपर एड्रेस पूछता है। इसके बाद वो समझ जाता है कि लोला ने फ्रैंक को यहाँ पर भेजा हुआ है। एलन ने फिर टीवी पर एक वीडियो लगाई जहाँ पर लोला किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी। इसे पता चल रहा था कि एलन के साथ जब वो थी तो अपने मर्जी के साथ थी। ये सब देखकर फ्रैंक को शॉक लगता है। एलन ने टेप दिखाने के लिए फ्रैंक को सॉरी कहा। फ्रैंक उसे कहता है कि दूसरी लड़की कौन थी। एलन उसे कहता है कि हमने उसे क्लब से पिकअप किया था, वो आज रात भी उसी क्लब में जा रहा था। फ्रैंक भी फिर उसी के साथ चला जाता है। वहाँ पर वो 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे फ्रैंक क्लब से अपने रूम तक आ गया। उसे हेनरी का कॉल आया और उसे अपने पास वो बुला लेता है। वो कहता है कि हमारा कोई भी छोटा मोटा रेस्टोरेंट नहीं रहेगा, एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी रहेगी। क्या तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? फ्रैंक इस बात के लिए उसे हाँ कह देता है। फ्रैंक अब वहाँ का शेफ बन जाएगा। इसके बाद वो अपनी सिटी में वापस आ जाता है। लोला उसे हक करती है और पूछती कि क्या हुआ, क्या वो पास हुआ। फ्रैंक उसे हाँ कहता है पर वो थोड़ा सा भी खुश नहीं लग रहा था। लोला उसे इसके बारे में पूछ रही थी तो उसे ज़बरदस्ती करने लग गया। वो उसे पूछता है कि जब आप अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हो तो फिर कैसा लगता है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसने उसकी वीडियो देखी थी। लोला ने उसे झूठ कहा था, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। उसे फाइट नहीं करना चाहता था तो डायरेक्टली एक होटल में चला जाता है। उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। नेक्स्ट डे लोला उसके पास आती है। फ्रैंक उसे कहता है कि प्लीज़ उसे सब कुछ सच सच वो बता दे। लोला कहती कि एलन ने मुझे फंसाया हुआ था। वीडियो में जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हो रही थी वो एक्चुअल में एलन की वाइफ थी। एलन अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव कर उससे कुछ भी करवा सकता है। फ्रैंक ने उसे सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहा। वो कहती कि मैं पेरिस गई हुई थी। उस रात जब बेड पर गई तो नेक्स्ट सुबह जब उठी तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। ये सब होने के बाद भी लोला वहाँ से नहीं जा सकी क्योंकि उसका पेरिस में कोई भी नहीं था। उसे एलन के साथ ही रुकना पड़ा था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात उसने एलन को बताई तो एलन वहाँ से गायब हो गया था। लोला ने उसके घर पर जाकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसकी वाइफ ने उससे बात की थी। तो उसने उससे कहा था कि वो अबॉर्शन करवा ले और इसके लिए $400,000 उसे देने वाली थी। लोला के पास वो जैसा कह रहे थे इसके अलावा कुछ करने की चॉइस भी नहीं थी। इस सारे इंसिडेंट के बाद वो फ्रैंक की सिटी में आई थी और उससे मिली और इसके बाद सारी चीज़ें हुई थी। जिस दिन फ्रैंक को एक होटल के मैनेजर से कॉल आया था जब वो गायब थी और डिस्टर्ब हो गई थी, उस रात भी वो एलन से मिलने के लिए गई थी। एलन ने उसे माफ़ी मांगने के लिए बुलाया हुआ था। होटल में मिलने के बाद वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लग गया। लोला उस वक्त भी उससे बहुत डरती थी, इस वजह से उसे मना नहीं कर पाई। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डरने लग गई थी। ये सुनकर फ्रैंक उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। लोला कहती कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फ्रैंक उसे कहता है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उसने उसे रुकने के लिए कहा पर लोला नहीं रुकती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को रेस्टोरेंट में देखते हैं। उसे चार्ल्स का कॉल आता है जो हेनरी का बटलर था। उसने उसे रेस्टोरेंट के प्रोग्रेस के बारे में पूछा। फ्रैंक कहता है कि सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। फ्रैंक ने उसे कहा कि वो पेरिस आकर हेनरी के लिए कुक करना चाहता है। हेनरी इस बात के लिए मान गया था। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को पेरिस में देखते हैं। उसने हेनरी के लिए कुक किया और इवनिंग में वो एलन की वाइफ से मिलने के लिए गया। उसका पेरिस में आने का रियल रीज़न हेनरी के वाइफ से मिलना ही था। जो भी हुआ था इन सब बातों को कंफर्म करना चाहता था। एलन की वाइफ ये सब बातें कंफर्म करती है कि उसने लोला को वहाँ से जाने के लिए पैसे दिए थे। ये सब बताने के बाद वो फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी। फ्रैंक कहता है कि क्या उसे पता है कि उसका हस्बैंड दिसंबर में लोला से मिलने के लिए आया था। उसे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर एलन अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया था। वो शिकागो में अपना बिजनेस संभालने गया था। फ्रैंक ने पूछा कि अब वो कहाँ पर है। वाइफ कहती कि आज भी बिजनेस ट्रिप पर वो शिकागो गया है। फ्रैंक समझ जाता है कि एलन फिर से लोला को मिलने के लिए गया हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंक को लोला के घर के बाहर देखते हैं। वहाँ पर एलन आया हुआ था जो लोला से मिलकर वहाँ से जा रहा था। लोला एलन को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एलन जब अपने होटल पर गया तो उसे वहाँ पर लोला की चिट्ठी मिलती है। उसे एक रेस्टोरेंट के 2nd फ्लोर पर मिलने के लिए बुला रही थी।
इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो चिट्ठी लिखी हुई थी ये लोला ने नहीं तो एक्चुअल में फ्रैंक ने लिखी हुई थी। फ्रैंक उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम्हें तो शिकागो में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। फ्रैंक उसे कहता है कि उसकी वाइफ से मिलकर आ रहा है। फ्रैंक ने उसे ड्रिंक ऑफर की और साफ साफ कह दिया कि लोला की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए। एलन कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम क्या करोगे। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें उसकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा। एलन ने उसे कहा कि मुझे मेरी वाइफ के साथ रिलेशनशिप सिर्फ टॉलरेट करनी पड़ती है। लोला के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है ये एक प्राइस की तरह है। फ्रैंक ने एलन को फ्लाइट टिकट्स दिए। वो कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से 1 घंटे में चले जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो एलन लोला से मिल रहा था इसकी वीडियो उसकी वाइफ को भेज देगा। घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में आवाज़ भी रिकॉर्ड होती थी। टिकट देकर फ्रैंक वहाँ से जाने लग गया पर एलन पीछे से उस पर हमला करता है। उसे मारने लग गया पर फिर फ्रैंक भी उसे बहुत मारता है। उसे लास्ट टाइम जाने के लिए कहता है और एलन को ये बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम कीथ को फ्रैंक के रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो इसी रेस्टोरेंट के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। फ्रैंक वहाँ पर लोला को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो आसपास कहीं पर भी नहीं होती है। पर थोड़ी देर में वहाँ पर वो आ जाती है। फ्रैंक ने उसके साथ नॉर्मली बात की। इसके बाद वो कीथ और सब लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद फ्रैंक लोला से अकेले में मिलता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या वो अब भी उससे प्यार करती है। लोला ने कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती है तो आज रात यहाँ पर नहीं आती है। लोला पूछती है कि तुम मुझे फिर से क्यों पाना चाहते हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। उसने कहा कि थोड़ी देर में चेंज कर मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊँगा। अगर वो वहाँ पर उसके लिए वेट कर रही होगी तो समझ जाएगा कि लोला ने भी उसे एक्सेप्ट किया है, वो भी अब उसके पास वापस आना चाहती है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और थोड़ी देर में वापस आया पर आसपास उसे लोला दिख नहीं रही थी। फाइनल सीन में हम फ्रैंक के पास लोला का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इसका मतलब है लोला उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।